बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ लिक्विड चैप्टर नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, ये लिक्विड जो है इसको डिफाइन करते हैं the state of matter, मैटर का एक स्टेट है, the state of matter which has definite shape, volume and does not has definite volume, shape. देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज हमने एक कंटेनर में लेट सपोज 50 ml पानी से हमने फिल किया हुआ है। अब ये 50 ml पानी जो है यहाँ पर भी 50 ml है। अगर आप इसको एक और बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में, जो भी आप नाम दे दे, इसमें भी आप अगर इनको भर दे यहाँ पर 50 ml, यानी इसके वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आता स्टूडेंट। जितना वॉल्यूम यहाँ पर था इसी तरह इसका वॉल्यूम यहाँ पर भी होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। लेकिन जो शक्ल है इस कंटेनर का और इस कंटेनर का, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पानी का शेप कुछ और था, जो कंटेनर का शेप था वही पानी का शेप भी था। यहाँ पे जो कंटेनर है, जिन कंटेनर में हमने इसको रखा हुआ है, वही शक्ल यहाँ पे भी इसको ये अडॉप्ट करता है। इट मीन्स दैट इसका शेप कंटेनर टू कंटेनर चेंज होता है, पर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। फिर हम इसकी स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से इसको चेक करते हैं। वो ये है कि हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस का क्या होता है, ज़्यादा होती है। किस से काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड देन सॉलिड, और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट वो सबसे कम होती है। बिकॉज मसला क्या है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, इसके साथ हमारा काम है, हम डिस्कस ये कर रहे हैं, हम गैस और सॉलिड को टच नहीं दे रहे। यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की बी में, वो किससे ज़्यादा है? वो उन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए, गैस के जो पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, और लिक्विड की जो पार्टिकल है वो कुछ यूं होते हैं, और सॉलिड के जो है स्टूडेंट वो तकरीबन बहुत अटैच होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल में चेक करें स्टूडेंट, IMF स्ट्रॉन्गर है किससे? इससे, यानी सॉलिड का स्ट्रॉन्गर है, ये सॉलिड है, और ये क्या है? लिक्विड है, और ये क्या है? गैस है स्टूडेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब देखिए चेक करें, लेट्स सपोज यहाँ पे वाटर है, वाटर में आप चेक करें दूसरे वाटर के साथ इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कुछ यूँ होता है, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम IMF कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके टाइप्स है, फिर बाद में पढ़ेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट, इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शन है या इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, वो एज कंपेयर टू सॉलिड जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, IMF वीकर है, यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फिर किसका? लिक्विड। अभी लिक्विड का यहाँ पे भी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका सॉलिड से वीक है, पर गैस से इसका स्ट्रॉन्ग है, यानी लिक्विड हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू गैस, while have weaker intermolecular force as compared to solid। सी में इसकी हम चेक करते हैं एम्प्टी स्पेसेस स्टूडेंट, एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस के लिहाज से भी इसमें इतने एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई है, इसकी इंटरमीडिएट है। अब ये इनकी प्रॉपर्टी अगर इंटरमीडिएट में आती है, एम्प्टी स्पेसेस नेग्लिजिबल होती है, इसमें नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस ये रखती है। अब डी इसकी फ्लूइडिटी यानी फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी इंटरमीडिएट है, गैस से कम है, सॉलिड से ज्यादा है। क्यों? इसलिए ये डिपेंड करता है एम्प्टी स्पेसेस पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे स्टूडेंट। अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता तो शायद ये फ्लो ना करते, लेकिन इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए स्टूडेंट, बास प्रॉपर्टी इस लिक्विड की सॉलिड की तरह है, बास प्रॉपर्टी इनकी गैसेस की तरह है, यानी इनके दरमियान में लाई करता है लिक्विड, बिकॉज इट हैज नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस। अब ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं है स्टूडेंट। अब इस तरह भी नहीं कह सकते कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत बहुत वीक है लाइक गैसेस, यानी आप इसको इग्नोर, इनके एम्प्टी स्पेसेस जो है, इनके दरमियान मॉलिक्यूलों के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस है वो उनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते स्टूडेंट। ये कुछ इनकी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन है। बाकी इसके साथ साथ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, सिंपल प्रॉपर्टीज में ए में आता है डिफ्यूजन स्टूडेंट। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास गैस में अगर चेक करें, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन होती है पर नेग्लिजिबल, NEG इसके साथ मैं लेकर रहा हूं, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन है। अब यानी लिक्विड, अब वाटर में अगर आप इंक डालते हैं डिफ्यूज कर जाती है, इस तरह नहीं है। नेग्लिजिबल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। हाँ, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ये वो बे करती है, इसमें होता है डिफ्यूजन, पर इस तरह नहीं होता जिस तरह गैसेज में है, क्योंकि गैसेज में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है। जब एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हो, रैंडम मोशन यानी इसके पार्टिकल में मोशन ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पर डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। अब जहां पर एम्प्टी स्पेसेस कम हो स्टूडेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो, एम्प्टी स्पेसेस कम हो, तो वहां पर जो डिफ्यूजन है वो अमल भी वीक होगा। बी, डिफ्यूजन के अलावा कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट एक फैक्टर है, कंप्रेसिबल, यानी जो गैस है, गैस की कंप्रेशन बहुत ज्यादा है। किससे? लिक्विड से। लिक्विड पे अगर आप प्रेशर अप्लाई भी करें तो ये इतना कंप्रेसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस नेग्लिजिबल है, गैस की तरह नहीं है। गैसेस में यानी आप बस प्रॉपर्टी में जब भी आप बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली आपने एक रीजन देना होता है, वो या तो आपने एम्प्टी स्पेसेस का रीजन देना होता है या आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रीजन देना होता है। यानी आप इनको, इनकी प्रॉपर्टीज को या तो इंटरमॉलिक्यूलर बेस पे डिफाइन करेंगे या तो आप इनकी प्रॉपर्टी को किस पे? एम्प्टी स्पेसेस के बेस पर डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी में लास्ट वन है, दैट इज एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन स्टूडेंट, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन बाय हीट, थर्मल एक्सपेंशन इसको कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर एक मैटर को आप एक मैटर का पेस चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, या लिक्विड से उनको गैस में चेंज करते हैं तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। स्टूडेंट, एक होता है कि आपने हीट के जरिए से वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, इसको भी हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। हीट देते हैं ताकि इनका वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आ जाए, ग्रोथ आ जाए। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं स्टूडेंट। अब एक्सपेंशन भी दो टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं अपैरेंट एक्सपेंशन, अपैरेंट एक्सपेंशन। अब दूसरे को हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन। अपैरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों को अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो बहुत आसान है। डायग्रामेटिकली इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चेक करें। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास दो किस्म के एक्सपेंशन है। एक को हम अपैरेंट एक्सपेंशन कहते हैं और दूसरे को हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें पानी है। अब बता भी दिया कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के, डिफरेंट लिक्विड्स के एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। इस तरह नहीं है कि हर एक लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो सेम होगी। ये पॉइंट ए है स्टूडेंट, नोट करो इसका। ये लेवल पॉइंट यहाँ तक ये लेवल है इसका। अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट? हीट करते हैं। हीट करने का मतलब ये हुआ कि ये हीट जो है डायरेक्टली इस कंटेनर को मिल रहा है, तो ये कंटेनर में एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा स्टूडेंट। मैं बहुत नज़दीक इसका एक्सपेंशन शो कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये क्या एक्सपेंड हो गया? ये सॉलिड एक्सपेंशन हुआ, यानी इस पानी की जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर जब चले जाएंगे तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ये जो लेवल है ये यहाँ तक आ जाएगा, बी तक आ जाएगा। ये पॉइंट बी तक कब आ गया? जब हमने हीट दिया और हीट देने के बाद सॉलिड में एक्सपेंशन आ गया। जब सॉलिड में एक्सपेंशन आता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल इनमें चला जाता है। जब चला जाएगा ऑटोमेटिकली ये लेवल जो है ये कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड से इनकी एक्सपेंशन ज़्यादा है, यानी ये यही प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर, ये जम कर जाती है यहाँ पर कि लिक्विड यहाँ पे मोर एक्सपेंड कर जाते हैं। तो जब लिक्विड हीट गेन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिक्विड हीट गेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक्सपेंड आ जाएगा। तो ये लेवल जो है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अब आप कहेंगे सर ये तो एक एक्सपेंशन सॉलिड की वजह से था और एक एक्सपेंशन जो है लिक्विड की वजह से है। देखिए स्टूडेंट, अपैरेंट एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम है, अपैरेंट वॉल्यूम, उसको हम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम यानी VI इंटू VF, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी इन दो ही को हम लेते हैं। इसको हम अपैरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। अपैरेंट एक्सपेंशन स्टूडेंट, अपैरेंट एक्सपेंशन वाटर में एक्सपेंशन कर जाती है। बता भी दिया कि एक्सपेंशन यहाँ पर हमने वाटर ली हुई है
एक्सपेंशन वाटर की भी हो सकते हैं, ईथर अल्कोहल, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है। अब देखिए स्टूडेंट, A इंटू सी में जो दिखाई हमें दे, दिखाई तो हमें ये वाला नहीं देता बी, दिखाई ऑब्जर्वेबल तो A टू सी है, ये ऑब्जर्वेबल है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, अपरेंट एक्सपेंशन, जो जाहिर होता है, जो दिखाई देता है, जो आपको फील होगा कि एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए हमने इसको अपरेंट एक्सपेंशन माना हुआ है। ये किसकी वजह से है, ये स्टूडेंट कंटेनर यानी सॉलिड की एक्सपेंशन की वजह से पहले लिक्विड बी में आ गया और फिर जब लिक्विड ने एक्सपेंशन शुरू किया, लिक्विड ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया तो ये सी तक चला गया। अब ये तो ये है, लेकिन ये जो रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन ये क्या चीज़ है, रियल एक्सपेंशन क्या चीज़ है, देखिए स्टूडेंट, रियल एक्सपेंशन में ये बी भी आता है, यानी ये वो एक्सपेंशन है, आप कह सकते हैं कि रियल एक्सपेंशन में आप लिक्विड की एक्सपेंशन को भी स्टडी करेंगे प्लस सॉलिड की एक्सपेंशन को भी हम स्टडी करेंगे। यानी इसमें अब मैं कह सकता हूं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, कंटेनर की जो एक्सपेंशन है वो भी हम इसमें प्लस करेंगे स्टूडेंट। तो यहां पे जो एक्सपेंशन है ये रियल की जो बात है, असल में अपरेंट तो हमें दिखाई कुछ और देता है, रियल में ये होता है, रियल में ये होता है, रियल में क्या होता है, पहले सॉलिड्स एक्सपेंड कर जाता है, जिसे यानी यहां से यहां तक जो एक्सपेंशन है स्टूडेंट, यहां से यहां तक, ये हमें इसको हम रियल एक्सपेंशन ही कहते हैं, रियल एक्सपेंशन ही कहते हैं। वो जो सी पॉइंट था, जो जस्ट ए टू सी था, यानी लेट्स सपोज ए 50 ml था, 50 ml था, ये सी जो है ये 60 ml है, इसी तरह बी जो है ये 30 ml है, 30 ml है, यानी 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 ये हो गया 10 ml। ये जो एक्सपेंशन था स्टूडेंट, 10 ml की जो इंक्रीजमेंट वॉल्यूम में आया था, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं अपरेंट एक्सपेंशन, यानी बी को हमने एक्सक्लूड किया है। यानी रियल एक्सपेंशन में या अब्सोल्यूट एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब्सोल्यूट एक्सपेंशन में हम 60 को भी इंक्लूड करेंगे, 50 को भी इंक्लूड करेंगे, प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर को भी, यानी बी की जो वैल्यू है 30, ये भी इसमें प्लस करेंगे, तो मेरे ख्याल में टोटल 40 ml बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक को असल सिचुएशन ये है, जो हमें दिखाई देता है वो ये होता है, इसको अपरेंट एक्सपेंशन कहते हैं और इसको हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।